फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट। अभी हमने बात करी थी सीएसआई की, कस्टमर सेल इंसेंटिव की, और अब ध्यान दीजिए थोड़ा बोर्ड पे। अब बात करेंगे क्योंकि बीएफआई और बीबीआई की, ये जो दो इंसेंटिव्स हैं, जो आपका बीएफआई है और जो आपका बीबीआई है, ये आपको पेड किया जाएगा आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है जी। स्ट्रक्चर के ऊपर, ये सीएसआई के लिए कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ कस्टमर की खरीदने पे आपको मिलेगा। बट बीएफआई बीबीआई, ये जो आपका बीएफआई 15% आपको जो अलग से मिलना है और जो बीबीआई पे 20% आपको अलग से मिलना है, ये आपको स्ट्रक्चर पे रेड होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आप होंगे और एटलीस्ट आपके क्या हैं, 3 ग्रुप चाहिए टू क्वालिफाई ये बीएफआई के लिए क्वालिफाई करने के लिए, यानी 9% से लेके 12% तक। अगर आपके ये जो 3 लेग्स होने चाहिए कंपलसरी, प्लस आपकी तीनों लेग्स जो हैं ये 3% से बड़ी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 3% से बड़ी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि 9% जो है 1200 पीवी पे होता है, तो हो सकता है कि ये वाला लेग आपका जो है 200 पीवी का हो, ये 200 पीवी का हो आपका, ये वाला 2-2-4 हो गया। हो सकता है 100 पीवी आपका जो है अपना अपना पर्सनल, या आपका जो है कस्टमर का हो, यहाँ पे आपका 100 पीवी। तो यहाँ पे 200, 200, 400, 500, बचा हुआ 700, ये आपकी थर्ड लेग के अंदर होना चाहिए। यानी ये 3% नहीं, ये 6% से ऊपर होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली 3 से बढ़ गया है, तो यहाँ पे आपका 700 पीवी। टोटल जो है आपका कितना होना चाहिए, 1200 पीवी। 9% आप क्वालिफाई कर जाएंगे, बीएफआई आपका शुरू हो जाएगा, और आपकी तीनों लेग्स जो हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, 200 पीवी से प्लस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1000 पीवी आपका यहाँ हो गया है, 200 पीवी आपका दूसरी लेग में हो गया है, और यहाँ आपका जो है थर्ड लेग में मात्र 100 है। तो ये ऐसे करके 1000, 1200, 100, 1300, आपका ये 1300 पीवी तो हो गया 1200 से ऊपर। आप जो है 9% भी क्वालिफाई कर गए, बट आपने क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, जहां पे आपकी तीसरी लेग भी क्या होनी चाहिए थी, 3% होनी चाहिए थी। 100 पीवी नहीं, वो कहां पे होनी चाहिए थी, 200 पीवी पे होनी चाहिए थी। इसलिए आपको जो है ये बीएफआई का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तो हमको अगर इसको क्वालिफाई करना है तो क्राइटेरिया क्या है कि आपकी 3 लेग्स होनी चाहिए, और यहाँ पे आपकी तीनों लेग्स जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 3% से ऊपर होनी चाहिए। तीनों लेग 3% से ऊपर। तो ये होगा आपका बीएफआई। टू क्वालिफाई बीबीआई, आपकी जो है टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए बीबीआई के लिए, आपका टोटल वॉल्यूम होना चाहिए, जैसे मैंने बताया बीबीआई आपका 15% से शुरू होगा, तो 4000 पीवी आपका होना चाहिए टोटल। और आपकी जो लेग्स हैं वो सारी की सारी लेग्स जो हैं वो 6% एंड अप होनी चाहिए, 6% से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो है इस वाले लेग में आपका 3000 पीवी हो गया है, दूसरी वाली लेग में आपने 1000 कर दिया है, और तीसरी वाली लेग आपकी जो है ये 100 पॉइंट पे है। तो कहने को तो 3000 प्लस 1000, 4000, 4100, आपने 4100 कर दिया है, 4000 से ऊपर हो गया है। यस, आपका जो लेवल है वो 15% हो जाएगा, बट क्योंकि क्राइटेरिया आपने पूरा नहीं करा है थर्ड लेग का 6% का, 6% कितने पे होता है, ये 600 पीवी पे होता है। तो इसका मतलब आपने 4000 का क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया है, यू आर अ 15%, आप हो, पैसा भी आएगा उसके हिसाब से, बट आपको अलग से अतिरिक्त जो आपको बीबीआई मिलना चाहिए था 20%, वो नहीं मिलेगा आपको। कोर प्लान का 15% मिल जाएगा, बट कोर प्लस का जो बीबीआई मिलना था 20%, वो आपको नहीं मिलेगा। उसको पाने के लिए आपको ये वाली जो थर्ड लेग थी आपकी, इसमें भी आपको मिनिमम कितना पीवी चाहिए, 600 पीवी, ठीक है जी। तो जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तो इस तरह से आपको ये पैसा मिलेगा अतिरिक्त। एक चीज का ध्यान रखिए, ये कैसे करके क्वालिफाई होगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि आपका जो है ये मान लेते हैं ये 500 पीवी पे है लेग आपकी, ये 500 पीवी पे है लेग आपकी, ये 200 पीवी पे है लेग आपकी, ये 100 पीवी पे है आपकी। तो जो भी कोर प्लस, कोर प्लान के अकॉर्डिंग जो भी आपका डिफरेंशियल इनकम होगी, जो भी डिफरेंशियल इनकम इन 3 लेग से आपकी होगी, जो भी होगी, एक्स अमाउंट जो भी होगी, उस एक्स अमाउंट ये तो मिलेगा ही मिलेगा, कोर प्लस के कारण इस इनकम का, डिफरेंशियल इनकम का 15% आपको और मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि कोर प्लान के अकॉर्डिंग अगर 10,000 रुपए आ रहे हैं आपको, तो कोर प्लस 15% और जुड़ जाएगा, 15%, 10,000 का कितना होता है, 1500 रुपए। तो ये 1500 रुपए इस वाली इनकम में और जुड़ जाएगा, तो आपकी जो टोटल इनकम होगी वो कितनी होगी, 11,500। दैट मीन्स ये कोर प्लस क्या है, ये अलग से है। इसी प्रकार से आपको जब आप बीबीआई क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा, जो कोर प्लान की आपकी इनकम होगी तीनों लेग से, मान लेते हैं कि वो आपकी जो भी है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगेन अगर वो 10,000 है, तो कोर प्लस
अगर हम इसको अब बीबीआई की बात करें तो ये अब यहाँ पे 15% नहीं होगा, ये अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 20% एक्स्ट्रा। तो 10,000 का 20% एक्स्ट्रा कितना हुआ 2,000 रुपए। जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है बीबीआई अब कितना हो जाएगा 20%, 10,000 का होता है 2,000, तो टोटल इनकम अब कितनी हो जाएगी कोर प्लान की इनकम प्लस कोर प्लस प्लान की इनकम ये हो जाएगी 12,000। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि जब बीबीआई आप क्वालिफाई करेंगे 4,000 पीवी पे स्ट्रक्चर के साथ करेंगे तो ये इनकम कहीं राउंड अबाउट 40,000 रुपए के आसपास होने वाली है। ठीक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है ना।